एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 15 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। एक हफ्ते के लिए हम देखते हैं कि डेली क्या एनर्जीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। अगर आपने अभी तक मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि इस हफ्ते की सिचुएशन जो है वो आगे जाके क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो स्टार्ट लेंगे कैंसर लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई नई बात, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़, कोई नया ख्याल जो है वो आ रहा है नज़र। मुझे ये लगता है कि ये बहुत हद तक रोमांटिक होने की बात हो सकती है, कोई रोमांस की बात हो सकती है। और इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं के साथ कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो। बहुत ज़्यादा बात जो है वो बढ़ नहीं रही है। मुझे लगता है कि ट्यूसडे वाले दिन आप जो है वो अपने काम में बिज़ी रहेंगे बहुत ज़्यादा। या तो काम कंप्लीट कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसमें आप सारा दिन आप बिज़ी गुजर जाएगा। लेकिन वो जो मोमेंट्स, कुछ जो फ्री मोमेंट्स होंगे जब आप सांस लेंगे, पीछे चेयर के ऊपर टेक लगा के आराम से बैठ के, तब आपको दोबारा इस बात का ख्याल आएगा जो पिछले दिन होगी, बिकॉज़ यू आर मिसिंग दैट पर्सन। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है, जितना भी राब्ता है, जितनी भी बात है, स्टिल यू आर मिसिंग दैट पर्सन। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है। 8 के 2 कार्ड्स जो हैं वो हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये कम्युनिकेशन इसी पर्सन के साथ है। और चूँकि मैंने कहा कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये एक म्यूचुअल फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है दोनों तरफ से, और जिसके नतीजे में फिर कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत बढ़ रही है। एम्पर का कार्ड है। यू माइट बी डीलिंग समवन जो कि एरीज़ हो, या फिर ये आपसे एज में बड़े हैं, या फिर आप दोनों ही मैच्योर एज का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये पर्सन जो है ये 40 अबव की एज के हो सकते हैं, और काफ़ी अकम्प्लिश्ड किस्म का पर्सन हो सकता है, मेल और फीमेल, डजंट नेसेसरी कि मेल ही हो। तो इनके साथ आपकी जो कोई ना कोई मामलात जो हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी टाइम गुजारा है और आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, इस ताल्लुक़ को बनाने की काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी तक बातचीत बहुत ज़्यादा सीरियस बाउंड्स में नहीं है। उसकी बाउंड्री जो है वो ऐसे ही नज़र आ रही है, जो कि बस हल्की फुल्की है, लाइट हार्टेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई कमिटमेंट की बात भी नज़र नहीं आ रही। सैटरडे के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ का। अच्छा, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब गिविंग साइड के ऊपर नहीं जा रहे, और आपको जितना आगे से रिस्पांस मिल रहा है आप भी उसी तरह का रिस्पांस जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक मोहतात किस्म की फीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ ओपन नहीं कर रहे, हर बात खुल के कह नहीं रहे हैं, और उसकी वजह जो है वो एहतियात का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हों, और जो भी पहले मामलात आप दोनों के दरमियान में रहे हैं, या जो प्रीवियस रिलेशनशिप्स में आपने देखा है, उस चीज़ ने आपको इस बात पे मजबूर किया है कि आप अपने कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शो ना करें, और मामलात को अपने तक ही महदूद रखें, या जितना ज़्यादा दूसरा पर्सन रिस्पॉन्स दे उतना ही आप भी इनपुट दें। और उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एट ए टाइम एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हों, और या आपके पास एक से ज़्यादा लोगों के ऑप्शंस हों, ये भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से अपने किसी ऐसे शख्स के साथ एडवाइस लेने जाएं जो कि जिनके साथ आपका किसी और तरह का रिलेशनशिप है, कोई एल्डर पर्सन है, या आपसे ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, या आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट। तो ये भी हो सकता है कि आप उनके पास एडवाइस लेने के लिए जाएं कि क्या करना चाहिए, कैसे इस पर्सन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो
आगे बढ़ाने चाहिए। तो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। ओवरऑल एक केयर और केयरफुलनेस, बिल्कुल केयर नहीं कहना चाहिए, केयरफुलनेस कहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा दूसरों को जब हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो तब भी मामला जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। स्कॉर्पियो, तो देखते हैं कि ये हफ्ता जो है स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या मामला लेकर आ रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फूल का कार्ड है, कोई नई बिगिनिंग्स, कोई नई शुरुआत, कुछ नया आइडिया जो है वो आपके सामने मौजूद है। कोई अच्छा, ये कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चीज़ सामने आ गई है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी आपके सामने ये मामला थे या हैं और अब आपने ये डिसाइड किया है क्योंकि मुझे कोई ना कोई रिस्क ले लेना चाहिए, या मुझे ये रिस्क लेके, ये पर्टिकुलर रिस्क लेके मुझे देख लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जिस करंट सिचुएशन के अंदर आप हैं वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। ये आपकी जॉब के हवाले से भी मामलात हो सकते हैं, काम के हवाले से, ये आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो भी ये बात जो है ये फिट होती है। और आप जो है ओवरऑल अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं, डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। जो आपकी क्रिएटिव स्किल है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो आपका फ़िज़िकल रिलेशनशिप है वो अनफुलफिलिंग है और आप जो है वो किसी और पर्सन के साथ या किसी और पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं या किसी नए शख्स को ट्राई करना चाहते हैं। अकेलापन है, तन्हाई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर और कोई स्ट्रगल्स हों, इस टाइम के ऊपर जो स्ट्रगल नज़र आ रही है वो इमोशनल स्ट्रगल नज़र आ रही है। जो सेटिस्फैक्शन आप हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी से वो नहीं मिल रही, अदरवाइज़ आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में हैं। अच्छा, अब नई कोई शुरुआत हो रही हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और सरासर ये हम कह सकते हैं कि ये कोई ऐसी शुरुआत है जहाँ पे कोई शख्स आपसे फ़िज़िकली करीब होना चाह रहा है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। और खुल के ये हो सकता है कि ये पर्सन इस बात का इजहार करे कि हाउ मच दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, मेल और फीमेल। नई शुरुआत जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप फौरी तौर पे रिस्पॉन्स नहीं देंगे, यू विल टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपके, और ये भी वजह हो सकती है कि शायद अभी तक जो पिछला चैप्टर था वो पूरे से क्लोज़ नहीं हुआ। सो अब आपको क्या करना है? आया कि पिछले चैप्टर को क्लोज़ करना है, आया कि उस पिछले एक्सपीरियंस की वजह से जो पेन और हर्ट आपने फ़ेस किया है उसकी हीलिंग करनी है, या आपने इस पर्सन को चांस देना है? और क्या ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है या ये पहले से जानने वालों में से ही कोई आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है? अगेन, क्या ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिमिलर तो नहीं है उस पर्सन से जिसको पहले आपने, जिनके साथ आपकी डीलिंग्स थी? सो यू आर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड कि कुछ बात जो है वो समझने की कोशिश की जा सके। अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। इस बात का चांस हो सकता है कि ये सेम पर्सन हो जो कि यहाँ पे आपके लिए सामने आ रहा है थर्सडे वाले दिन, और उसके बाद फिर यही पर्सन जो है इनिशियली अगर किसी किस्म की कोई कॉन्वर्सेशन हुई है तो सैटरडे वाले दिन ये इन पर्सन आपसे मिलने के लिए आए। काफ़ी फ्लर्टेशियस किस्म की एनर्जी नज़र आ रही है, और हो सकता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, नए नए आइडियाज़ लेकर या नई बातें, नई नई चीज़ें जो है एक्सप्लोर करने के शौकीन, कोई ट्रैवलर हो, कोई बाइकर हो, इस तरह का कोई पर्सन स्लाइटली यंगर एज के अंदर भी हो सकता है, या इनकी एनर्जी जो है वो इस किस्म की है। लेकिन चूँकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सो आई रियली वुड सजेस्ट कि आप जो है ज़रा टाइम लीजिएगा, ठीक है? फौरी तौर पे इनको यस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत देर टिकते नहीं हैं आमतौर पे और फ्लर्ट होते हैं मोस्टली। ओके, एक और पर्सन हो सकता है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 डिफरेंट लोग हो सकते हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, या ये कह लें कि कोई पर्सन जो कि ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के ख्वाह हैं, जो चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो सॉलिड बेस के साथ हो।
एक ऐसा पर्सन हो सकता है, और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सफ़र करना चाहता है, ट्रैवलिंग करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, वो कोई घर बनाना है, बच्चे बनाने हैं, फैमिली बनानी, इस टाइप का इनका कोई माइंडसेट नहीं होता। ये दो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं जो कि आपके सामने जो हैं वो आती हुई नज़र आएंगी आपको इस वीक के अंदर। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है उनके लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मंथली रीडिंग अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो देखना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे का दिन क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए, किस तरह से एक मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत पेश आ रही है। एक इमोशनल प्रेशर है जो कि पाइसेस लोग फेस कर रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले किया हुआ है, और अब वो जो डिले है वो मतलब जो टाइम गुज़रा है या गुज़र रहा है वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। एक दूसरी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि फाइनेंशियल जो डिफ़िकल्टी है वो आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो पैसों का इनफ्लो है उसको ख़र्चे के साथ बैलेंस करना जो है वो बहरहाल एक काम है जो कि आपको करना पड़ रहा है। ये दोनों बातें पॉसिबल हैं। अच्छा जी, मैजिशियन का कार्ड है। अगर आप को कहीं कोई किसी के साथ नेगोशिएट करना है, कोई बातचीत करनी है, तो ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा है, और आप ना सिर्फ लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई कम्युनिकेशन भी इनिशिएट करनी है तो ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा है। बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे मौजूद हों, तो आप उनको बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर सकेंगे लोगों को। इट विल बी अ वेरी गुड डे। आपको किसी को कन्विंस करना है, किसी जगह पे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, वैसे कोई प्रेजेंटेशन है, इट विल बी अ वेरी गुड डे। अच्छा, उसके बाद हर्मिट का कार्ड है। ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। एक दिन आपने बात की है, उसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर ली है। ऑन द अदर हैंड ये दूसरा पर्सन भी हो सकता है। अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपनी सारी बात की है और ये खामोश हो गए हैं, एक किस्म का एक थोड़ी देर के लिए उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, तो वेंसडे का दिन जो है वो खामोशी के साथ गुजरेगा, इंतज़ार करते हुए। जो भी चीज़ें आपने पेश की थी, चाहे वो आपने किसी जॉब के हवाले से या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो भी आपको थोड़ा सा वेट जो है वो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। फ़ौरी तौर पे लोगों की तरफ से रिस्पांस या जो आपके कंपनी के हेड्स हैं उनकी तरफ से फ़ायदा पे रिस्पांस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप भी खामोश बैठे हुए हैं, और जहाँ से रिस्पांस आना है वहाँ पर भी खामोशी है। ना इधर से कोई बात हो रही है, ना इधर से कोई बात हो रही है। सो ये 2 दिन जो हैं दोनों बिल्कुल एक खामोश फेज़ के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अब या तो आप दोबारा एक दफ़ा एक मैसेज फ्लोट करेंगे, ठीक है। अगर पहले आपने अपनी साइड की कोई बात बताई है जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, तो अब की बार आप इसमें थोड़ा इमोशनल एंगल भी डाल सकते हैं, या अगर ये जॉब के हवाले से कोई बात है तो आपने जो पहले प्रॉस्पेक्ट्स बताए हैं इस प्रोजेक्ट के, उसके अंदर आप मज़ीद कुछ ना कुछ ऐड अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आके कोई गेट टुगेदर हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकती है। अगर ये काम के हवाले से है तो प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस का इशारा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये किसी पर्सन के हवाले से है तो ऐसा चांस हो सकता है कि आपकी उनके साथ कोई मीटिंग हो रही है, कोई बातचीत हो रही है। और फिर 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक बैड साइकिल, एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड, एक प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड जो कि शायद पिछले साल एक से चल रहा था, वो बिलाखिर ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें इस बात का चांस हो सकता है कि ये 2 दिन जो हैं ये खामोशी रहे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा एक कम्युनिकेशन हो, कुछ ना कुछ ले और दे कर, मतलब एक पैचअप किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन
जो भी मामलात हैं जो कि डिलेड हैं, काफ़ी अरसे से आप उनको लटका रहे थे या गुजार रहे थे, जिस तरह से भी यहाँ पे आके वो रैप अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो, ख़ास तौर पे अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है तो पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो बहरहाल मिलता हुआ यहाँ पे आपको मैं देख सकती हूँ। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।